नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूं जो जहर शीशियों में दिया जा रहा है और वो आपके घरों तक किस तरह से पहुंच रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कफ सिरप जिससे 23 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जिस तरह के मामले सामने निकल कर आए हैं उसके बाद अब ये चिंता बढ़ गई है। जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अब इस चिंता में है कि भाई ये दवा तो हम भी अपने बच्चों को पिलाते हैं। जब भी सर्दी, जुकाम, खांसी अगर इस तरह से कोई भी उनको परेशानी होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना डॉक्टर से पूछे ही घर पे चूंकि दवा रखी हुई है तो इसलिए अपने हिसाब से एक मात्रा में वो पिला देते हैं और ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ अब उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। शायद उन माओं ने भी जिन 23 बच्चों की मौत हुई है इस कफ सिरप को पीने से, हालांकि अब ये कफ सिरप बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश से लेकर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हो, एहतियातन वहां पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। फिर चाहे आप मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन उन माओं ने भी यही सोचा था कि उनका बच्चा इसे पीकर थोड़ी देर आराम करेगा, सोएगा और जब सुबह उठेगा तो वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि ये आखिरी रात उसकी हो जाएगी या वो आखिरी शब्द की अ से अनारदाना और ये अनारदाना के जो वो बूंद है वो अपने बच्चे को पिला रही है। ये बहुत ही मार्मिक है जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। वो माँ, उनका रुंदन जब आप सुनेंगे ना तो कलेजा कांप उठेगा। खैर, लेकिन अब इस पर तरह-तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, दवा कंपनियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वो दवा कंपनी जो आज बहुत ही आराम से छूट जाती है। मतलब पहले तो 2 साल की जेल थी, जुर्माना था, लेकिन आज आप 5 लाख रुपया दीजिए और आपको बड़े आराम से छूट मिल जाती है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर हम पीडियाट्रिशियन की बात करें जो कि बाल रोग जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 4 साल से नीचे की जो उम्र के बच्चे हैं, उन्हें तो आपको बिल्कुल भी ये दवा नहीं देनी चाहिए। ये कोई भी सिरप जो है आपको नहीं पिलाना चाहिए और जो भी घरेलू उपचार हैं आपको वही करना चाहिए। 4 साल से ऊपर के बच्चों को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो करे वो उनको दवा देनी चाहिए और उतनी ही मात्रा में, यानी कि जो डोसेज है वो उनको उतनी ही देनी चाहिए जितना कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं, भाई जिस डॉक्टर के पास वो गई थी क्योंकि माता पिता गए उस डॉक्टर के पास और कहा कि ये किस तरह की दवा लिखी है कि हमारा बच्चा मर गया, मौत हो गई उसकी। तो उस डॉक्टर ने खुद उस दवा को पी के दिखा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट जब हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर ने तो आपको दवा लिखकर दे दी, लेकिन अब वो कौन सी, आप कई बार आपने भी देखा होगा, आपने भी ये फील किया होगा कि आप जा रहे हैं, कोई दवा आपको लिख कर दी है तो वो कहते हैं कि देखिए ये इसका सब्स्टिट्यूट है, आप इसको यूज कर लीजिए, आप इसको ले लीजिए, ये भी वही है। आपने कई बार सुना होगा। तो शायद इसी तरह से हुआ होगा और उसमें कितनी मात्रा है, क्या नहीं, आप सोचिए तमिलनाडु की में जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि वो मात्रा 0.1% होनी चाहिए, जबकि वो मात्रा कितनी थी, कितनी पाई गई, 48.6%। मतलब पूरी वो जो शीशी है कफ सिरप के नाम पर जिसको हम पी रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो पूरी शीशी ही जहर है। कुछ डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं। एक तो पहली बात ये कि कफ सिरप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कफ सप्रेसेंट होते हैं, जो सूखी खांसी के लिए दिए जाते हैं। अमूमन लोगों को ये पता नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आपने प्रिस्क्राइब किया, कभी बच्चा बीमार पड़ा, फिर दूसरी बार अगर बच्चा जब बीमार पड़ रहा है तो आपने क्या किया, वही दवा दे दी जो डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्राइब की थी। दूसरा होता है डीकंजेस्टेंट, इसमें नाक बंद या फिर बहती नाक के लिए जो दिया जाता है। अब ओवरडोज के नुकसान भी हैं, जिस तरह से वो डॉक्टर भी या उनकी जो माँ जो वहां पर गई वापस और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को किस तरह से प्रॉब्लम हुई। ओवरडोसेज के पहले मैं नुकसान की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि बच्चे को नींद आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, उसका जी मचलाने लगेगा या उसकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। तो ये वो तमाम सिम्टम्स है और जो किशोर उम्र के बच्चे हैं वो इसे नशे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर लत लग गई तो फिर इसका खतरा आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चों के लिए सही डोज क्या है? सबसे बड़ी बात तो आप अगर ये दवा दे रहे हैं, ये सिरप दे रहे हैं, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको जो डोज है वो देनी होती है। यही कारण है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास आप बच्चे को लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले बॉडी वेट उसका किया जाता है। ग्रोथ के लिए भी वो देखते हैं कि हाँ सही से ग्रोथ कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्लस ये कि कितना उसका बॉडी वेट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको वो डोज दी जाए। तो आमतौर पर 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम प्रति किलो वजन की मात्रा दी जाती
जाती है, जिस डोज की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, और दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। सिरप देने के लिए वही डोजिंग स्पून इस्तेमाल करें जो कि बॉटल के साथ आता है। आप देखते होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि इतना मिलीग्राम ये है, इतना ये है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो कैप उसकी होती है वो दिया होता है। बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसको बिल्कुल भी ये प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है कि आप उसको ये सिरप दें। कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होता है उस वक्त जिस वक्त आप कफ सिरप ये खरीद रहे हैं। आप लेबल देखें। कई बार क्या होता है कि बैन दवाएं भी मार्केट में घूम रही। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है क्योंकि इसके लिए भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, लेकिन कौन मॉनिटर कर रहा है, क्या मॉनिटर कर रहा है? क्योंकि अगर दवा कंपनी को इस तरह से छूट दी गई है तो वो तो धड़ल्ले से चल रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले गुरुग्राम में भी आपने देखा कि इस तरह का मामला सामने आ चुका है। वहां पर भी 10 बच्चों की मौत हो गई थी सिर्फ इसी वजहों से। तो ये बैन दवाएं उसके बाद भी कैसे धड़ल्ले से चल रही है, या अलग लेवल लगाकर आप उसमें चला रहे हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो चिंता यहां पर पैदा करती हैं। अब इसके बाद सिस्टम पूरे उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भैया इतने आराम से हो रहा था और किसी को पता तक नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। मासूमों के साथ इस तरह का खिलवाड़। फिलहाल के लिए इतना ही।